इसलिए खुदा की आवाज़ का एहतराम किया करें और खुदा की आवाज़ के सामने अपनी अकल चलाने की ज़रूरत नहीं है। समझ आइए जी। खुदा की आवाज़ सुनकर, उसके कलाम को सुनकर कलाम के मुताबिक सोचना होता है। समझ आइए। जब कलाम सुने तो कलाम के मुताबिक सोचें, अपनी अकलें लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें से कुछ और मतलब निकालने की ज़रूरत है, अपने मानी नहीं बनाने उसे, बल्कि इसकी आवाज़ सुने, कलाम की आवाज़ सुने और अपनी ज़िंदगियां बेहतर बनाएं। समझ आइए। और ना ही अपनी मशवरत करने की, और ना ही अपने ख्यालात को बयान करने की, और ना ही नलायकों को देख के उनके किस्से सुनाने की, और ना ही उनकी बातें और उनकी बेकार खूबियां। आवाज़ सुने, कलाम सुने और तब्दील होते जाएं। कलाम सुने और ठीक होते जाएं। कलाम को ठीक करने की जरूरत नहीं है कि आप सुनाए हुए कलाम को ठीक करें, और ना ही सुनाए हुए कलाम को दलीलें दें, बल्कि सुने हुए कलाम पर अमल करें। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, अगर अकल लेनी है, अगर आगे बढ़ना है, अगर तरक्की करनी है और बचना है, तो कलाम की सुने, कलाम को दलीलें देने की जरूरत नहीं है। या तो अगर आपके पास कोई इससे बेहतर बात है, कलाम से कोई बेहतर बात है आपके पास, अच्छी बात है, तो वो करें, मैं उसे कबूल करूंगा। सही है। और अगर बेतुकी बेढंगी बातें हैं और दुनियावी लिहाज है और ये लिहाज है और वो लिहाज है, फलाना है, तो इसलिए इससे इज्तनाब करते हुए, इससे परे होकर कलाम को, इन बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है, तरक्की करने की जरूरत है, बचने की जरूरत है। अगर बेहतर बात नहीं है, बेकार बातें हैं और आप रखना चाह रहे हैं और रखकर नुकसान उठाना चाह रहे हैं, तो उठाते रहे। और अगर इससे कोई बेहतर बात नहीं, तो बराए मेहरबानी आमीन करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि आखिर जमाना में और ना सिर्फ हम बच सकें, बहुतों को बचाएं। सही है। अभी मैं किसी बहन को कह रहा था कि अकेली आ गई हो, तो वो कह रही थी कल ही आए हैं तो कल ही जाना है। आपको पता है ये कितना नॉनसेंस जुमला है, कितना अहमकाना जुमला है, बेवकूफाना जुमला है। आप अकेले आए जरूर हैं, पर अकेले जाएं, अकेले ना जाएं। ये दुनिया के मुहावरे, दुनिया की इस्तिलाह और दुनिया की बेकार तरीन बातें। ओदी फसल है जी कच्ची वड्डे ते भावें पक्की वड्डे, और सब ना बना के रखो पादरी साहब, गली दे कखा नाल भी काम पैंदा। तो पादरी साहब तो इतने बेवकूफ नहीं है कि सब ना बना के रखो। जिस बेवकूफ ने बना के रखनी है बना के रखे। समझ आइए जी। जिस अहमक ने बना के रखनी है ना, वो भी बना के रखे। मैं तो उसके साथ बना के रखूंगा जो हसीन जिंदगी है, कलाम के मुताबिक चल रहा है, कलाम के मुताबिक चलने की कोशिश करता है, फिर गिर पड़ता है। हां, उसे सहारा देने के लिए मैं 10 बार आऊंगा, 20 बार आऊंगा, मगर जो प्रोफेशनल किस्म के गुनहगार हैं ना, या बातनी तौर पर बड़े अपने आप को या होशियार समझ लें, या अपने आप को वो किसी भी तरह की जिंदगी समझ लें। देखिए, कई तरह के लोग हैं, बहुत सारी। मैं उन दिलों की, उन जिंदगियों की कदर करता हूं, उन सोचों की कदर करता हूं जो इस्लाह लेते हैं। समझ आइए जी। इस्लाह लेते हैं। हमें खुदा ने आपकी जिंदगियों के लिए मुसीबत पैदा करने के लिए नहीं पैदा किया या यहां खड़ा किया। समझ आइए। हमें आपके मसाइल का हल देने के लिए
आपको इस्लाह करके, आपकी रूहानी इस्लाह करके आपको उठाने के लिए पैदा किया, यहां खड़ा किया, ऐसे नहीं खड़ा किया। तो जी इसलिए अच्छी जिंदगियां वो बने जो समझते हैं। सही है? ये खुदा की, सुनिएगा ध्यान से, ये खुदा की बड़ी बेइज्जती है, ये खुदा की इंसल्ट है। हो रास्तबाज, सुनिएगा गौर से जी, हो रास्तबाज और जान कौन बचाए, मदद कौन करे, भीख किससे मांगनी पड़े, या सेवियर कौन हो, मुश्किलों में मुश्किल किशा कौन हो, परेशान हो गए परेशानी से निकालने वाला कौन हो। आपको एक बात बता दो, सुन लें, अभी यही हाल होने वाला है। बड़े गौर से सुनिएगा इन बातों को। मैंने पिछले सबक भी कहा था कि जो बंदा ठीक नहीं हो रहा ना, जो कलाम पर अमल नहीं कर रहा, जो कलाम की नहीं सुन रहा, और वक्त इतना करीब आ गया है, इतना करीब आ गया है। अब मुझे अक्लमंद आदमी को समझाने के लिए खुदा ने क्या निशानी दी थी उस वक्त की बाबत, किससे तमसील दी थी अक्लमंद को? जो बहार को समझता है, हां, खुदा ने आखिरत के बारे में बताना था, तो बताते बताते वो ये कहता है कि तुम जब पत्तियां निकलती हैं, है ना, नई पत्तियां निकलती हैं, तो क्या करते हो? जान जाते हो कि क्या आने वाली है जी? बहार आने वाली है। जब तुम मौसमों को देखकर, चीजों को देखकर यह अंदाजा लगा लेते हो कि फला मौसम आ रहा है, अब फला मौसम की तैयारी करनी है, फला ड्रेसिंग में तब्दीली लानी है, ठंडे कपड़े जो हमने पहने हुए थे गर्मियों के लिहाज से, सर्दियों के लिहाज से, अब वो उतारने की जरूरत है। जब तुम इतने अक्लमंद हो तो तुम्हें इतनी तमीज नहीं है? और भाई अब तो निशानियां पे दर पे चल रही हैं, आपको आइडिया ही नहीं है कि अब तो सीक्वेंस है, अब तो आपको यानी किसी भी तरह का कोई आपके लिए ऐसी बात ही नहीं है कि हमें नहीं मालूम, कोई हिडन नहीं है, कोई छुपा हुआ नहीं है। क्या छुपा है आपसे? अगर आपको इन बातों की खबर डायरेक्टली नहीं आप लेते तो कम से कम आपको यह तो पता होना चाहिए कि किस कदर खात्मा करीब है, कितना खात्मा करीब है। ट्रायल के तौर पर एक लाल बच्चिया ज़िबा की गई, मगर वो कामिल नहीं थी, कामिल ना निकली, 2 बाल उसमें काले निकले, तो उन्होंने ट्राई के तौर पर उसे ज़िबा किया। और अभी बहुत जल्द 2 कुर्बानियां होने वाली हैं, जो एक हैकल से बाहर और एक हैकल के अंदर होने वाली है। तो क्या आपके पास बहुत बड़ा ज्यादा वक्त है? आपके पास तो सिर्फ इतना वक्त है कि आप अब मजबूत बने, समझ आइए, मजबूत बन जाएं। और याद रख लो, जो अंदर रखा हुआ है वही बढ़ेगा, जो अंदर रखा है वो बढ़ेगा। कई बार कह चुका हूं, क्योंकि निजस ने क्या होना है? निजस क्या होगा? यानी नापाक, नापाक और नापाक होगा, और पाक, हां, अब ये डिवीजन है, सुन लो ध्यान से, अब ये डिवीजन है। अब दलीलें ना दे पादरी साहब को, और ना ही पादरी साहब की बातों पर अपने मुंह को, तेवर को इधर उधर करने की जरूरत है। अब पादरी साहब की सुनो। अगर समझते हो कि खुदा ने हिकमत से भरा है, हिकमत के कलाम से भरा है, तो पादरी की सुनो। समझ आइए जी। इसका रिजल्ट बाद में जब हम रोते हैं, हमें फिर पता चलता है कि ओए होए होए, अब तो हम ठीक है। तो वक्त नहीं है जी, जहां है वहां अगर गलत है कुछ, अगर कुछ गलत है तो उसे सही करें, उसे सही करें।
यकीन जाने वक्त नहीं है मेरे पास और किसी भी रास्तबाज के पास। आपको पता ही नहीं है आप कहां तितर बितर हो जाएं। आपको मालूम है जो पहली सदी में हुआ वही होगा। कहां कहां रास्तबाज बिखर गए। आपको पता है जो एक ही 3000 की कलीसिया और फिर बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और कलीसिया बढ़ गई और यरूशलेम में बहुत से लोग हो गए ईमानदार। पर जैसे ही स्तिफनस का कत्ल हुआ, यीशु मसीह के शागिर्द याकूब कत्ल हुआ, समझ आई है क्या हुआ? कहां गए? कोई एक दूसरे को मिल सका नहीं। इस्राएल और उसके बाद जब फिर बड़ा सानेहा हुआ, बड़ा सानेहा जब हैकल बर्बाद हुई पहली सदी में, हैकल में किसकी कुर्बानी चढ़ाई गई थी? नापाक सूअर की। हैकल को मस्मार किया गया, तबाह किया गया और सारा इस्राएल फैल गया। कौन कहां गया पता? हां, कौन कहां गया? पादरी किथे वे, काहन किथे वे, लावी किथे वे, मेरे नाल जड़ा बह के रोज इबादत करता ही और जड़ा सुबह मेरा इंतजार कर दिया हन भैणा, ओ सब्बत वाले दिन जड़ा पादरी साहब चीखदे हन, ओ बुध वाले दिन वाले किथे गए जे? कुछ नहीं पता चलना। फिर रोना और दांतों का पीसना करते रहना। कोई नहीं मिलेगा, ना चर्चों में ना कलीसियाओं में। ऐसा बुरा वक्त होगा, समझ आई है? ऐसा बुरा वक्त होगा। फिर क्या होगा? जो कुछ अंदर है उसी से काम चलेगा। जिसमें ईमानदारी, रास्तबाजी, इत्मीनान, पाकीज़गी भरी है, वो जहां जाएगा वहां वही फैलाएगा। सुन लिया है? जहां जाएगा वहां वही फैलाएगा। और जहां पर कम एतकाद चला गया, क्या फैलाएगा? जहां झूठा चला गया, जहां नापाक चला गया, जहां लालची चला गया, लालची फैलाएगा। और सुन लो उस दौर में क्या होगा। मैंने कहा था ना, ए मोरा लाने वाले जिन्ना कहना एक मोर नहीं, मुंह ते भी मोरा ला, पेट ते भी ला। और ये दौर होगा कि जो ऊपर सांप बैठा है ना, ये बातें ऐसे ही हैं, सुन लें। और ये ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जो पहली सदी में हुआ वही खात्मे पर होगा। नहीं 24वां बाब मत्ती का, 13वां बाब मरकस का, लूका का, ऐसे जुड़े हुए हैं। नहीं समझ आती तो जाके पढ़ लो, ठीक है? जो देहातों में है, शहरों में ना जाएं, सही है? जहां जहां जो यरूशलेम में हो भाग जाओ। सुन लो, यही होना है। और उस वक्त जिनके पास ईमान होगा उनके पास शादमानी होगी। सुन रहे हैं? जिनके पास ईमान होगा शादमानी होगी। नेमतों में से अगर कोई नेमत हासिल करनी है ना, तो ईमान की नेमत हासिल करो। समझ आई है? ईमान की नेमत हासिल करो, ईमान अपना मजबूत करो। यूं तलवार सामने हो और तलवार के सामने हमारा ईमान हो। ईमान की नेमत हासिल करो और ईमान ये रखो कि जो कुछ हो जाए इस दुनिया के साथ, जो कुछ हो जाए, हमारा महकम कला मजबूत चट्टान यीशु कभी कुछ होने नहीं देगा। समझ आई है? जिसने खुद कहा है, जिसने खुद कहा है कि तेरे सर का बाल भी का। फसादी जहां जाएगा वहां क्या फैलाएगा? झगड़ालू जहां जाएगा क्या फैलाएगा? कम एतकाद जाएगा, कम एतकादी फैलाएगा। नशेबाज लबदा फिरेगा, किधरों मिल जाए, एक टोकन मिल जाए, 2 टोकन मिल जाना, एक घुट दी मिल जाए, नशई नशई फैलाएगा, जुवारी जुवारी। और इनका आखिर में हाल ये होना है, क्या होगा? देखो ये सिस्टम इस तरह से होगा। हाकिम है ना, कलीसिया को तो, ईमानदारों को तो कुछ भी, किसी भी चीज की कमी, हाँ ये मेरे यीशु ने कहा, इसलिए मैं तो मानता हूं भाई। मैं आंखें बंद करके जहां जाकर मुझे प्रीच करवाना करा लो, मेरे यीशु ने कहा है, मेरी किताबें मुकद्दस में है, तो फिर मुझे तो कुछ नहीं होने वाला।
ईमानदारों, तुम्हें भी कुछ नहीं होने वाला। मगर जो आज समझता नहीं है, सुन लो क्या होना है। बड़ा कुत्ता, वहां तक तो रसाई नहीं होगी, यानी बड़ा हाकिम, बड़ा कुत्ता से छोटा कुत्ता, फिर छोटा हाकिम, फिर सब तो थले कुत्ता ओदे पीछे पीछे ए मंगदे होंगे, ओए सानू दे दे, ओए सानू दे दे। कुत्ते के कुत्ते के कुत्ते के निचले कुत्ते से ये मांग रहा होगा कौन? जिसने आज कलाम नहीं समझा, जिसने आज कलाम नहीं समझा, ये उनसे मांग रहे होंगे जो नीचे से सबसे डाउन। और ये वो खुद अपना हाल बना रहा है, ये वो अपना हाल खुद बना रहा है जिसने कलाम पर अमल, अपने आप को बदला, नफरत छोड़कर मोहब्बत पैदा। हाँ, जिसने बदला नहीं अपने आप को। देखो, तब्दील करना है, अब वक्त है, अब डिवीजन का वक्त है। अब सुन लो, दो ही काम है, जो रखोगे वो बढ़ेगा, जो रख लोगे वो बढ़ जाएगा। और घर में जाकर एक और काम करना। दो सवालों के साथ आपने क्या किया मुझे नहीं पता, मैंने जो आपको कहा था उनके साथ आपने क्या किया है मुझे नहीं पता, काम किया उस पर नहीं किया, कि हम कहां तक बर्दाश्त कर सकते हैं, हम क्या क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, इसका क्या किया है, किस हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इस पर कोई एक्सरसाइज की है नहीं किया। मगर एक और बात बता देता हूं, एक और बात बता देता हूं, इस पर भी काम करो। और काम यह करो कि देखो, बुरी चीज है, सुन ले ध्यान से, इल्जाम है, सिर्फ इल्जाम है तो उनको देख लो, झगड़ा है तो उसको देख लो, कम एतकादी है, जो गलत है उसे खत्म करते जाओ, खत्म करते जाओ। वरना अब जो काम हो रहा है वो आखिरत की तरफ है, और आखिरत की तरफ यह है कि जो पाक है वो क्या होगा, पाक क्या होगा, हां, ईमानदार है तो ईमानदार है, होता जाएगा। खुश है ना, खुश मिजाज है, हर वक्त खुश रहता है, क्योंकि कलाम ने कहा है वो खुशी से भरता ही जाएगा। मोहब्बत रखने वाला है, मोहब्बत से भरता ही जाएगा। आकड़ खान है तो सख्त होता जाएगा, हाँ, आकड़ खान है तो सख्त होता जाएगा। और सख्त चीज का एक ही इलाज है, बुम, वे टूटते हुए पता ही नहीं चलती कैसे टूट गई है। खौफ ज़्यादा है तो खौफ खाता रहेगा, और अगर हिम्मत है, अगर कुछ हिम्मत है तो खूबियां बढ़ाओ, खामियां कम करते जाओ, वरना जो है वो उगता। इल्जाम लगाना छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, सब खत्म कर दो, समझ आई है। वरना ये कलाम है अपने पास तो, मेरे पास तो रिकॉर्ड हो ही रहे हैं, हो सकता है ये भी आपको नसीब हो के ना हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी बेड़ा गर्क हो रहा है, इसने भी तबाह बर्बाद होना है। फिर कलीसिया एक दूसरे से ऐसे, आपको पता है कि पहली सदी की इस्राइल, पहले सदी के इस्राइल जो तितर बितर हुए थे, पहली सदी के इस्राइल जो पूरी दुनिया में फैल गए थे, कब आके मिले थे? पता है कब आके मिले थे? 1948 में, 1948 में। कितने हजार साल हो गए? कमोबेश 1900 साल। 1900 साल बाद अब ये जमा हुए हैं। तो इसलिए आज जो आपके साथ हैं, गनीमत समझे उन्हें, उन्हें वक्त दें। बल्कि ये जो बुध को नहाने वाले, ये अकल के नाखून ले लें। जितना हो सकता है वक्त दुआ में गुजारो, जितना हो सकता है घरों में दुआ करो। बोल बोल के थक गया हूं मैं, जितना हो सकता है वक्त दुआ में गुजारो, नहीं तो फिर है जो वही उगेगा, जो है वही उगेगा। रास्तबाज रास्तबाज होगा,
ईमानदार, बोलो, ईमानदार होगा। और जिन्होंने बपतिस्मा लिया था ना, बपतिस्मा लेके कुछ, हाँ, अब मत ख्याल करें मीठी बातें करो पादरी साहब, को नहीं, टाइम ही को नहीं, मीठी बातों का कोई टाइम नहीं है। समझ आई है? कलीसियाओं की हालत देख के, आज मसीहों का हाल देख के लगता है आपको इनसे अच्छी बातें करनी चाहिए, इनसे मीठी बातें करनी चाहिए, इनकी जिस तरह की जिंदगी आपको लगता है? अब तो शुक्र ये करें, शुक्र ये करें कि हमें ये थोड़ा जो वक्त मिला हुआ है इसको कलाम के वसीला से अवेल कर लें और मान जाएं, अपनी गलतियों का इतराफ कर लें। जो हमने दोबारा खा लिया है ना, बराए मेहरबानी, बपतिस्मा लेते वक्त हमने बहुत कुछ थूका था। सुनो जी, अगले बैठ जाओ, मैं चाहता हूं ये बात सारे सुने। बपतिस्मा लेते हुए हमने बहुत कुछ थूका था, यानी छोड़ा था। बपतिस्मा लेने का क्या मतलब होता है? जो कुछ थूका था। आज क्या कर रहा है मसीही? क्या कर रहा है? तो फिर सही तो कहती है बाइबल, बाइबल सही कहती है ना, नहलाई हुई सुवर्णी, बोलो, कहां जाती है? नहलाई हुई सुवर्णी दलदल में, और कुत्ता अपनी कै को चाटता है। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूं। जिन्हें गुस्सा करना है देते करे, इनको अपने करो, सट दो, जला दो इसको, क्योंकि इसने क्या कहा है? इसने ऐसे लोगों को सुअर और कुत्ता कहा है, इसे जला दो। जब इसे जला लो तो फिर मुझे भी कुछ क्या लेना, मैं तो बच गया। मैं तो बच गया, क्योंकि इसे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैंने भी कुछ नहीं कह सकता। तो मैंने इसे बयान किया है, अपने पास से कुछ भी। इसलिए बराए मेहरबानी, बराए मेहरबानी, वक्त बिल्कुल कम है, बल्कि खात्मे पर है। और एक मशवरा दे दूंगा मुफ्त में, मुफ्त मशवरा देने लगा हूं, इसे ले लेना। ये जो माँ बाप, और मेरी कलीसिया में तो कम से कम ये शुरू कर दें, ये जितने माँ बाप या बच्चे शादी पसंद हैं, उनसे तो मैं दरख्वास्त करूंगा कि हुण दूल्हा जड़ा आ रहा है ना, ओदी तैयारी कर लो। माँ बाप मेरी बात मान लो, किसी बच्चे दी जे बहुते पैसे जे ते जमा करके रख लो, कम आन गए। बाकी जी शादी की कोशिश करनी जे ना, या जो शादी की बेवकूफ़ी करनी है ना, ये ना ही करो तो अच्छा है। बाकी मर्जी थोड़ी अपनी है। बच्चे भी सुनन डे ने, जो लड्डू खाना चाहते हैं ना, ये मिठा कोई नहीं जे। हाँ, तो मशवरा यही दूंगा कि ये बेवकूफ़ी ना करना। अगर नहीं समझ आ रही, अगर यकीन नहीं आ रहा ना, तो जरा 1 महीना और रुक जाओ, फिर तो मैं दसांगा, अगली खबर दसांगा। तो भाई आप दुनिया की तबाही का अंदाजा ही नहीं लगा रहे। लॉस एंजलिस का क्या हाल हुआ? पूरे का पूरा जल के खाक हो गया। अभी वो खबर, अभी वो धुआं, अभी वो धुआं उठ रहा है। टेक्सास पूरा तबाह हो गया। फ्लड देखो, अमेरिका की बात कर रहा हूं, तो ही पाकिस्तान के विच बैठे हो जिधर हर साल तबाह होता है, और इस साल तो बहुत ही हुआ है। अभी टेक्सास का पानी सूखा नहीं है। न्यूयॉर्क का हाल देखो, 3-3 फ्लोर नीचे जो ट्रेनें हैं ना, पूरे का पूरा न्यूयॉर्क जाम हुआ है। आप लोग तो देखते ही नहीं हो। हांगकांग का हाल देखो, रशिया में 5 जलजले आए हैं, जाकर बिल्डिंगों का हाल देखो। और इतना कहर में है खुदा, इतना कहर में है। पाकिस्तान इंडिया का हाल देखो, आपका पूरा बलाई इलाका तबाह हो गया। समझ आई आपको? जाओ बाबू सेठ आपका हाल देखो, और फिर स्कर्दू गलगित का हाल देखो। आपको होश ही नहीं आ रहा, तो ही लगे हुए थे वाजिब जान। तौबा करने का वक्त है, तौबा करने का वक्त है। जो बच्चे खुदा ने दे दिए उन्हें ये अच्छी तरह पाल लो, इन्हीं की अच्छी देखभाल कर लो। अगर इसमें भी किसी ने ये बेवकूफ़ी हमाकत करनी है तो करे।
बाद में कोई आया ना कि पादरी साहब ने कि पादरी साहब ने पता ही नहीं सी, पादरी साहब को सब पता है यीशु के फजल से। हाँ, अगर कलीसिया ना माने तो मैं क्या करूं? अगर उनको बच्चों को अच्छी तालीम दो यार, बच्चों को रूहानी तालीम दो। सो इसलिए बराए मेहरबानी जितना वक्त मिल रहा है, जितना इबादत में आने का मौका मिल रहा है, शुक्र करें, गनीमत जाने। समझ आई है?